हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं अली मैथ्स ऑनलाइन। और लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था कि हमारे पास बेसिकली बेसिक स्टैटिस्टिक्स या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टैटिस्टिक्स जो है उसके कंटेंट्स क्या है। और मैंने इसके ऊपर सीरीज लेक्चर जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसमें हमारे पास डाटा क्या होता है, हमारे पास सेकेंडरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा हमारे पास क्या होता है। आज हम उसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारे पास बेसिकली सैंपल जो है उसको चूज करने के लिए वे कौन सा है। मीन्स हम लोगों ने आज पढ़ना है कि हमारे पास सैंपल क्या होता है और सैम्पलिंग हम लोग किस तरह से करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो बेसिक चीजें देखेंगे, जो हमारा पॉइंट्स होंगे जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारे पास क्या है बेसिकली सेंसिस एंड द सैंपल मेथड्स। हमारे पास सेंसिस क्या होता है और सैंपल मेथड हमारे पास क्या होता है। बेसिकली जब हम लोग कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, उसकी कलेक्शन के अंदर हम लोगों ने जो भी पॉपुलेशन चूज करना होता है, उस पॉपुलेशन को चूज करने के हम लोग दो वेज यूज करते हैं। फर्स्ट द सेंसिस एंड द सेकंड इज द सैंपल मेथड। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेंसिस क्या होगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग सैम्पलिंग मेथड जो है उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सैम्पलिंग मेथड में हम लोग करेंगे दो तरह के प्रोसीजर्स जो हैं उनको देखेंगे। पहला प्रोसीजर हमारे पास क्या होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ऐसी सैम्पलिंग हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना जी, जजमेंट सैम्पलिंग क्या होती है, कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है और स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। उसमें हम लोगों ने पढ़ना है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। तो ये जो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड सैंपल होगी, हमारे पास ये जो रैंडम सैम्पलिंग होगी हमारे पास, इसके अंदर हम इसकी सब टाइप जो है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में आप लोग बहुत ज्यादा नॉलेज उसको गेन करने वाले हैं। और बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे जो पावरफुल टूल है हमारे पास किसी भी डाटा के ऊपर, वो सबसे पहला काम है उसकी सैम्पलिंग। क्योंकि जब तक हमने किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करना है तो स्टडी के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डाटा। उस डाटा की अगर आप लोगों ने सैम्पलिंग ही प्रॉपर वे से नहीं की हुई तो आप लोगों के रिजल्ट्स जो है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं आ सकते। क्योंकि जब तक आप लोगों ने सैम्पलिंग या आप लोगों ने डाटा जो है वो एक्यूरेट आप लोगों ने कलेक्ट नहीं करना, आप लोग उसके रिजल्ट जो है कभी वेरीफाई नहीं करवा सकते और कभी भी आप उनको प्रूव भी नहीं करवा सकते। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। बिकॉज हमारी जितनी भी सर्चेज हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड की हैं, चाहे वो हमारे पास फर्टिलाइजर्स के अंदर है, चाहे वो एग्रीकल्चर की जितनी भी फील्ड्स हैं, चाहे वो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, चाहे वो हम लोग इंजीनियरिंग की फील्ड्स के अंदर हैं, तो जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी रिजल्ट्स जो हमको वेरीफाई करवाते हैं, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स टूल्स जो हैं स्टैटिस्टिक्स के उनको अप्लाई करते हैं, फिर ही हम अपने रिजल्ट्स को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला काम क्या है जी, हमारे पास डाटा कलेक्शन। सबसे पहला काम क्या है, डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के लिए हमने सबसे पहले क्या देखना जी, हमारा जो है इंटरेस्ट ऑफ स्टडी क्या है, हम लोग कौन सी प्रॉब्लम इसके साथ डील करना चाह रहे हैं। लाइक मैं अगर बात करूं तो हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो कितना है। तो लिटरेसी रेट को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले कम्युनिटी सेट करेंगे। लाइक हमने पंजाब का पूरा एरिया जिसको सिलेक्ट कर लिया। अब पंजाब का जो पूरा एरिया जिसको हमने सिलेक्ट किया, ये हमारी क्या है, पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास सेंसिस क्या होगा। ओके, सेंसिस मेथड बेसिकली क्या है, अंडर द सेंसिस मेथड डाटा आर कलेक्टेड फॉर ईच एंड एवरी यूनिट। ईच एंड एवरी यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट मीन पर कैपिटा। मींस आप लोग पंजाब में निकलेंगे, पंजाब को आप लोग या तो नॉर्दर्न से स्टार्ट करेंगे या साउथ से स्टार्ट करेंगे। जब आप उसको स्टार्ट करेंगे, आप उसको फर्स्ट जो कह लें जो सिटी है या जो भी उसका लोकेशन है, जो लोकेलिटी है फर्स्ट वाली उसकी, अब वहां से एक पहले मेंबर से स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन आप हर एक बंदे के पास जाएंगे, उससे जाके आप डाटा कलेक्ट करेंगे, उससे उसकी एजुकेशन का पूछेंगे, फिर आप उस लिटरेसी रेट को क्या करेंगे, आप उसको सेटल करेंगे। मींस आपने उसमें किसी भी बंदे को स्किप नहीं करना होता, आपने वन बाय वन जाके खुद उस बंदे से जाके डाटा जो है वो कलेक्ट करना होता है। तो सेंसिस जो है हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब हमने केले केले बंदे के पास जाना है, वन बाय वन हमने जाकर किसी बंदे से डाटा कलेक्ट करना है, तो हमारा डाटा क्या होगा, बिल्कुल एक्यूरेट होगा। उसमें एरर के चांसेस जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप वन बाय वन बंदे से जाकर तो पूछ रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हो गए कि व्हाई इज मोर इफेक्टिव। मोर इफेक्टिव इसलिए क्योंकि कलेक्टेड फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। हम अकेले अकेले बंदे के पास जाते हैं, उनसे जाकर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। देन मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल। तो फिर क्या होता है, हमारा डाटा जो है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है और हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि हाँ हमारा डाटा जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, तो हमारे रिजल्ट्स भी कहेंगे बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे।
उसके बाद यूजफुल फॉर सर्वे, और ये जो सेंसस का डाटा इकट्ठा किया होता है, क्योंकि जब हम 1 बाय 1 किसी पर्सन के पास जाकर डाटा इकट्ठा करते हैं तो उसके बाद फर्दर हमें अगर कोई भी सर्वे करना होता है तो उस सर्वे के अंदर जो सेंसस का डाटा हमने इकट्ठा किया होता है ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपके पास 1 बाय 1 ईच एंड एवरी बंदे का डाटा इकट्ठा हुआ होता है, तो आप उसको किसी अदर सर्वे के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद इसके ड्रॉबैक्स क्या है। बेसिकली जब हमने डाटा की बात कर ली कि इसके यूजफुल तो है ही हमारे लिए, बड़ा अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, लेकिन जब हम बात करेंगे कि अब देखिए अगर तुम्हें डाटा कलेक्ट करना है, वो कम्युनिटी है 2-3 हज़ार 4 हज़ार लोगों की, फिर तो कोई मसला नहीं है, आप टाइम कंज्यूम भी कर सकते हैं, आप उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और आप जाके 1 बाय 1 बंदे से जाके वो डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जब मैं बात करूँ पूरी की पूरी पंजाब लोकेलिटी की, तो पंजाब लोकेलिटी के अंदर तो करोड़ों लोग आएंगे, ठीक है। तो फिर अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है लाइक, या फिर हम लोग हैं जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमें डाटा कलेक्ट करना है, हमने कोई सर्वे करना है, हमने उसके ऊपर स्टडी करनी है, हमने उसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो ना तो हमें एचईसी जो है वो इतना फंड प्रोवाइड कर सकती है, ना हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है वो हमें इंडिविजुअली जो है वो इतना फंड प्रोवाइड कर सकते हैं, और ना ही हम लोग अपनी पॉकेट मनी में से इतने पैसे जो है उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हम लोग 1 बाय 1 बंदे के पास जाएं, अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपना पैसा इन्वेस्ट करें और उसे डाटा कलेक्ट करें। तो इस मामले के अंदर जाके हमारे पास जो सेंसिस होता है वो वाला स्टॉक जो कह लेंगे जो प्रोसीजर वो टोटली क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है जब हम लोग किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमारे लिए यूजफुल नहीं होता। लेकिन हाँ, सेंसिस का प्रोसेस जो है वो बड़ा हेल्पफुल होता है। लाइक जब हम लोग देखते हैं कि आफ्टर 5 ईयर आफ्टर 10 ईयर जो है वो मर्दम, जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर होती है, पाकिस्तान के अंदर मर्दमशुमारी हो रही होती है, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, वहां पे सेंसिस का प्रोसेस जो है वो अप्लाई होता है। 1 बाय 1 ड्यूटीज लगी होती हैं, एक पर्सन जो है वो आपके पास आता है, वो आके सारा डाटा कलेक्ट करता है कि आपके घर में मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, मैच्योर कितने हैं, अडल्ट कितने हैं, यंगर्स कितने हैं और एल्डर्स कितने हैं, ठीक है। तो वो एक डाटा का जो है वो चार्ट बन जाता है। लेकिन ये सारी एक्टिविटीज जो है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो आप इसको कह लें कि कंसिस्टेंस हैं, अब वहां पे इनकी एग्जिस्टेंस हो सकती है, वहां पे आप इनको जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इन प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसका आप लोग बिल्कुल भी जो है इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्टिंग होता है और बहुत ज्यादा पैसा जो है आप लोग को बहुत ज्यादा इसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग फिर क्या करते हैं, हम किसी और मेथड को टर्न करते हैं। वो जो दूसरा मेथड है हमारे पास, वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है सैंपल। अब सबसे पहले तो हमने कम्युनिटी सेट कर लिया, जैसे पंजाब है, पंजाब की हमने कम्युनिटी सेट कर ली। इस पंजाब की कम्युनिटी में से जब हमने लिटरेसी रेट सेट करना है, चेक करना है कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पंजाब में से सैंपल चूज करेंगे। सैंपल कैसे चूज करेंगे, हम लोग कंट्री जो इसकी सिटीज हैं उनको हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसकी कोई सिटीज जो है उनको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उन सिटीज को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे हमारे पास ऐसी सिटीज जो कि वेल डेवलप्ड है, जो अंडर डेवलपमेंट में है, उनको हम लोग देखेंगे, ताकि हमारा डाटा जो है वो कंसिस्टेंट रहे। हमारा जो सैंपल है, जो हम बहुत कम सिटीज के अंदर चूज कर लेते हैं, उसका डाटा भी जो है जब हम उसके रिजल्ट्स लें तो हमें वो प्रॉब्ली एक दूसरे के, वो मतलब पंजाब के पूरे लेवल के ऊपर प्रॉब्ली जो है वो उसको मैच कर रहा हो। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेवलपिंग एरिया लेते हैं और जो अंडर डेवलपमेंट एरियाज हैं उनको हम लोग ले लेते हैं, उनसे हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बिहाव पे हम लोग पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है उसका हम लोग रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो सैंपल बेसिकली क्या है, सैंपल इज द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास पॉपुलेशन जो मैं सर्कल बनाया हुआ है, ये पॉपुलेशन है पंजाब की। इस पंजाब की पॉपुलेशन के ऊपर आपने स्टडी करनी है, लाइक जैसे मैंने बात की कि हम लोग लिटरेसी रेट जो है उसको हम लोगों ने चेक करना है। अगर हम लिटरेसी रेट को चेक करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसके डेवलप्ड एरियाज और अंडर डेवलपमेंट एरियाज जो है उनको हम लोग चूज कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 सिटीज ली हैं, आप इससे ज्यादा सिटीज भी ले सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग नंबर ऑफ सिटीज ले लें और उसमें से कुछ कुछ एरिया जो उनको सेलेक्ट कर लें। लाइक अगर आप लोग लाहौर के अंदर आपने डिफेंस का एरिया चूज कर लिया, ठीक है, आप डॉक्टर न्याज़ का एरिया आपने चूज कर लिया, आपने चुंगी का एरिया चूज कर लिया और वहां से आपने डाटा कलेक्ट किया और आपने लाहौर के लिटरेसी जो रेट है उसको सेट कर लिया कि हाँ हमें डिफरेंट लोकेलिटी से डाटा लिया है। डाटा लेने के बाद हमने इसको एनालाइज किया, एनालाइज करके हमें पता चलता है कि इस जो लाहौर सिटी है इसका लिटरेसी रेट जो है वो इतना है। एज के आप लोग केले केले बंदे के पास जाएं, उससे डाटा कलेक्ट करें, उसके बाद आप उसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट करें। ओके, तो उसके बाद सैम्पलिंग बेसिकली क्या है, जो बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, सैम्पलिंग है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग बेसिकली हमारे पास क्या है। सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस, टेक्निक, मेथड टू ड्रॉ सैंपल। अब पॉपुलेशन तो आ गई हमारे पास, हमने कम्युनिटी तो सेट कर ली कि हमारा जो फ्रेम ऑफ वर्क जो है वो ये वाली कम्युनिटी है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि आपने उसमें से जो सैंपल जिसको आपने अंडर स्टडी रखना है, जिसके ऊपर आपने सारी स्टडी करनी है, उसको चूज करना बहुत मैटर करता है।
क्योंकि जो आप लोग सैंपल चूज कर रहे हैं वो हमारी पॉपुलेशन के साथ कंपैरेटिव स्टडी दे सकता हो। ऐसा ना हो कि आप लोग सैंपल इस तरह का चूज कर लें कि आपकी स्टडी के अंदर बग्स ही बग्स हो, आपकी स्टडी जो है वो रिलेट ही ना करे पॉपुलेशन की स्टडी के साथ। मींस कोई और सेक्टर जो है पॉपुलेशन की स्टडी को आप स्टडी करता है पॉपुलेशन को प्रॉपर सेंसस के थ्रू, आप उसको सैम्पलिंग के थ्रू कर रहे हैं और आपने सैंपल इतने बकवास और इतने घटिया चूज कर लिए हुए हैं, आपने देखा ही नहीं कि मेरिट्स क्या है सैंपल को चूज करने के, और आपने ऐसे सैंपल स्टडी की और उनके दरमियान बहुत ज्यादा गैप आ गया, बहुत ज्यादा एरर आ गया सेंसस की स्टडी के अंदर और सैंपल की स्टडी के अंदर। इट मींस योर स्टडी इज वॉस्ट, तो आप लोगों की स्टडी का कोई भी फायदा नहीं वहां पे। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है डाटा की कलेक्शन के बाद वो क्या होता है, उसकी सैंपलिंग। तो सैंपलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं जी, सबसे पहले हाउ टू सिलेक्ट सैंपल, हमने सैंपल को सिलेक्ट कैसे करना है। सबसे पहली बात हमने ये चीज सीखनी है कि हमने सैंपल जो उसकी कलेक्शन किस तरह से करनी है। सेकंड थिंग इज दैट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमने सैंपल चूज कर लिया है, अब मैं पूछ रहा हूँ मैं डाटा इकट्ठा करना है लिटरेसी रेट के लिए, और मैं जाए किसी वजह से पूछ रहा हूँ जी आपकी इनकम कितनी है जी, आप मंथली कितने पैसे कमा रहे हैं जी, ठीक है, या आपके जो ये एरिया इसमें डेंगू की शरह कितनी है या रेशो कितनी है डेंगू का, तो ये मैं स्टडी से रिलेट नहीं कर रहा। मुझे वहां पे जाके स्टडी किसके बारे में करनी है, लिटरेसी रेट के बारे में। मुझे वहां पे जाके डाटा कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है अबाउट देयर स्टडीज कि उन्होंने पढ़ा कितना हुआ, उनके एजुकेशन का लेवल कौन सा है। ठीक है, उसके बाद मेकिंग एन इन्फ्लुएंस अबाउट पॉपुलेशन। उस पूरे सैंपल की स्टडी के बाद हमने अपने रिजल्ट्स को क्या करना है, वो जो पॉपुलेशन हमने सेट की, लाइक जैसे मैंने पंजाब की एग्जांपल दी, हमने डिफरेंट सिटीज के डाटा से जो रिजल्ट्स लिए हैं हमने उनको इंटरफेरेंस करनी है, उसका हमने रिलेशन क्रिएट करना है किसके साथ, पॉपुलेशन के साथ, और हमने बताना है कि हमने इतने इतने सैंपल्स लिए हैं और इन सैंपल से हमने ये वाली स्टडी की है और इस जो सोसाइटी है पंजाब की इसका लिटरेसी रेट जो है वो इस तरह का होगा। देन एसेंशियल ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग के अंदर जो जरूरी चीजें हैं वो कौन सी हैं, रिप्रेजेंटेटिवनेस। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात यह है कि वो डाटा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। आपने डाटा कलेक्ट किया है, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत बिल्कुल स्मूथ हो और टैबुलर हो और वो हमारे पास क्या हो, कंपैक्ट फॉर्म के अंदर हो, ताकि हम लोग जो डाटा जो है अपने उसको कंपैक्टनेस फॉर्म के अंदर लेके आए, ताकि वो बहुत छोटा नजर आए लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो क्या हो उसके अंदर मर्ज की हुई हो। और उसके बाद साइज शुड बी इनफ। अब सैंपल का साइज भी हमने सेट करना है। ऐसा नहीं है कि मैं पंजाब की बात कर, पंजाब की स्टडी के लिए मैंने क्या किया जी, मेरे पास कह लेंगे हमारे पास 10 करोड़ कम्युनिटी है जी पंजाब की। अब 10 करोड़ की कम्युनिटी के लिए हमने सैंपल चूज कर लिया 2000 का, ठीक है, 2000 पीपल्स का हमने सैंपल चूज कर लिया, तो वो हमारी स्टडी जो है उसके अंदर पक्स ही पक्स होंगे, एरर्स ही एरर्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कम्युनिटी बहुत बड़ी हो, पॉपुलेशन हमारे पास बहुत बड़ी और सैंपल हम बिल्कुल छोटा सा उसका चूज कर लें, ऐसा नहीं होगा। हम सैंपल साइज भी देखेंगे कि हमारे पास कम्युनिटी कितनी है। ठीक है, अब अगर आपके पास 10 करोड़ पर्सन हैं तो आप लोगों के पास जो कम्युनिटी जिसके ऊपर आपने स्टडी किया वो मिनिमम कम से कम 40 से 50 हजार लोग होने चाहिए, जिनके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हो, जिनसे आपने डाटा कलेक्ट किया हो, जिनसे आपने स्टडी की हो। उस स्टडी के ऊपर आप लोग जो है वो क्या करेंगे, रिजल्ट क्रिएट करेंगे फॉर द 10 करोड़ पर्सन, जितने भी वो कम्युनिटी के अंदर मेंबर्स हैं उनके लिए आप वो रिजल्ट जो है वो ड्रॉ करेंगे। ओके, इंडिपेंडेंस। उसके बाद जो सैंपलिंग आपने करनी है, सैंपल आपने चूज करना है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक सैंपल उठाया उसके 3 और आ रहे हैं, नहीं, जिस बंदे की इंफॉर्मेशन आपने लेनी है वो सिंपली उसी बंदे की इंफॉर्मेशन हो, सैंपल में वो बंदा इंडिपेंडेंट हो। एंड देन यूनिट ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन आर सेम। अब देखिए ना कि आपने स्टडी करनी पॉपुलेशन की, वो आपने लिटरेसी रेट की करनी, आपने सैंपल चूज किया, सैंपल में आप लोग पूछ रहे हैं जी आप जो है वो आपके एग्रीगेट्स कितने लोग हैं, एग्रीकल्चर की फील्ड में कौन सा बंदा काम कर रहा है जी, टेक्नोलॉजी में कौन सा बंदा काम कर रहा है जी, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर कौन सा बंदा काम कर रहा है जी, प्राइवेट सेक्टर में। ऐसा नहीं है, आपने पॉपुलेशन चूज की है लिटरेसी रेट के लिए, तो आपने जो सैंपल होगा उसमें भी जो आपने पर्सन चूज करने हैं उन पर्संस के साथ आपने जो डीलिंग करनी है, जो आप लोगों ने कम्युनिकेट करना है, जो आप लोगों ने क्वेश्चन अराइज करनी है, वो आप उनकी एजुकेशन के बारे में अराइज करनी है, उनसे आप लोगों ने बेसिकली ओवरव्यू लेना है कि हमारे पास उनका लिटरेसी रेट जो है, उनकी एजुकेशन जो है उसका लेवल क्या है। ठीक है जी, अब हम लोग करेंगे अपने बेसिक, जो हमारा बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू था, हम लोग अपने टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमारे पास सैंपलिंग मेथड क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। ओके व्यूअर्स, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास सैंपलिंग को ड्रॉ करने के लिए, सैंपल्स को ड्रॉ करने के लिए हम लोग किन किन प्रोसेस में से पास करेंगे। तो जब हमने सैंपलिंग को ड्रॉ करना है, सबसे पहले हमारे पास 2 बेसिक पॉइंट्स जिनको हम लोग चेक करना है, तो वो हमारे पास क्या है जी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग।
तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब ये है, अब हमने एक पॉपुलेशन सेट कर लिया है, उस पॉपुलेशन में हम लोगों ने क्या करना है, कोई भी चीज है उसको हमने कोई सिलेक्ट करना है, उसमें से सैंपल हमने कोई भी यूनिट्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं। उन यूनिट्स को सिलेक्ट करने के लिए हर एक यूनिट को सिलेक्ट करने के चांसेस सेम हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लास है, एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में से आपने 10 बंदे ऐसे हैं जिनको आप लोगों ने करना है, चूज करना है। अब उन 10 बंदों को चूज करने के बाद आपने देखना है कि इस क्लास जो है इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह की होगी। तो उसके अंदर अगर आप क्लास के इंचार्ज को बोल देते हैं कि वो सैंपल जो है वो मेंबर उठाए, ये चूज करे, तो वो अपनी जो कह लें कि जो अपनी उसने एबिलिटी शो करवानी है, उसने बताना है कि जी मेरी क्लास की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे स्टूडेंट्स को चूज करेगा जिनके ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हों। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जो कि आउटसाइडर है और वो एग्जामिनर है, वो आता है और क्लास में से 10% को चूज करना है, तो वो किसी भी 10 बंदों को चूज कर सकता है, पूरी क्लास में से किसी को भी उठा के ओके कम ऑन स्टैंड अप, तो आप आ जाएं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो चूज कर रहा है पर्सन को, उसमें हर एक पर्सन जो है उसके स्टैंड अप के कॉल के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या सेम है, सेम चांसेस है। तो ऐसी जो सैंपलिंग होगी उसको हम लोग किस में लेके जाएंगे, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर। और ऐसी सैंपलिंग जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी का कोई भी चांस नहीं होता, सीन नहीं होता, इक्वल चांसेस नहीं होते किसी भी यूनिट को सेलेक्ट करने के, वो हमारे पास क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉट इक्वल चांसेस, जो भी यूनिट हमने सेलेक्ट करना है पॉपुलेशन के अंदर उसको चूज करने के इक्वल चांसेस नहीं है। फॉर एग्जांपल लाइक सबसे पहले इसमें टाइप आती है जजमेंट सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास जजमेंट सैंपलिंग क्या होगी, बेसिकली एक रिसर्चर है, उस रिसर्चर ने कोई भी डाटा कलेक्ट करना है, तो वो जो डाटा कलेक्ट करेगा वो अपनी पर्सनल जजमेंट्स के ऊपर करेगा। लाइक मींस उसको लगता है अच्छा जी ये जो यूनिट है इससे क्या मेरी स्टडी के अंदर अच्छा इफेक्ट हो सकता है, देन उसको चूज कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, लाइक क्लासरूम, आप एक क्लासरूम में खड़े हैं, एक टीचर जो है वो क्लास के अंदर इंटर होता है, इंटर होने के बाद उसने वहां से कोई कंपटीशन है, उस कंपटीशन के अंदर उसको चाहिए ऐसे मेंबर्स जो स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हो, मींस उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ज्यादा हाई हो। अब वो अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के ऊपर, अपनी पर्सनल जजमेंट्स के ऊपर स्टैंड अप की कॉल देगा, लाइक उसने फर्स्ट पर्सन का स्टैंड अप, सेकंड का स्टैंड अप एंड थर्ड को वो किसी को भी कह सकता है, मींस उसकी पर्सनल जजमेंट्स के ऊपर होगा कि वो किसको चूज कर रहा है और किसको जो है वो सैंपल के तौर पे यूज करेगा वहां पे। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये है कि अगर तो रिसर्चर जो है उसकी एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है किसी चीज को जज करने की, तो वो बहुत ही अच्छे सैंपल उनको चूज करेगा, उसके रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा एक्यूरेट होंगे। लेकिन अगर उसने ऐसे नंबर चूज कर लिए हैं, उसकी जजमेंट जो है बहुत स्ट्रांग नहीं है, या इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी जजमेंट का कोई मिस यूज कर ले। मिस यूज का मीन्स एक बच्चा है उसको वो कह लें कि वो कोई इंपॉर्टेंस देता है उसको, ठीक है, या उसको वो कह लें किसी बच्चे को क्रिटिसाइज करता है, उसमें एबिलिटीज हैं तो वो उसको चूज नहीं करेगा, जजमेंट के ऊपर लेना ना उसने, तो वो उसको चूज नहीं करेगा। ठीक है, मतलब उसमें अपनी पर्सनल मतलब उसमें पर्सनल बाइसिंग हो सकती है, तो ये इसका ड्रॉबैक होता है। उसके बाद हमारे पास होता है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग बेसिकली क्या होती है, कोटा सैंपलिंग बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर आप लोग देखें तो कोटा सैंपलिंग क्या है, बेसिकली कोटा के अंदर हम लोग कर लेते हैं डिफरेंट ग्रुप्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने डिफरेंट एडवर्टीजमेंट देखी होंगी, लाइक एड्स आते हैं जॉब्स के लिए, डिफरेंट चीजों के लिए, तो वहां पे कोटा सेट किया होता है कि फीमेल्स का कोटा जो है वो इतना है, मेल का कोटा इतना है, उसके बाद जो डिसेबिलिटीज पर्सन हैं उनका कोटा इतना है, मतलब वो एक कोटा जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब उस कोटा सिलेक्ट करने से क्या होता है, हमारे पास सैंपल जो है वो टोटली डिपेंड हो जाता है उन सिलेक्टेड ग्रुप्स के ऊपर जिनका कोटा हमने सेट कर दिया हुआ, तो उसी कोटा में से आपको मेंबर्स लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कम्युनिटी है, लाइक एक यूनिवर्सिटी क्लास है, उस क्लास को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उस क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली को क्लासेस, तो मेरे पास एक लाइक मुझे कुछ पर्सन लाइक मैं कोई भी कंपटीशन करवाना है, ठीक है, उस कंपटीशन के लिए मैंने मेंबर्स चूज करने हैं, और मेंबर्स के लिए मुझे कोटा सेट करके दे दिया गया है, जैसे कंपलसरी थिंक दैट के 20 स्टूडेंट्स जो है वो मेल्स होने चाहिए और 5 स्टूडेंट्स जो है वो कंपलसरी फीमेल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मुझे वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि कंपलसरी जो है वो मुझे 5 फीमेल्स यहां से सिलेक्ट करना ही होंगी, तो उसका कोटा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग नाम से पता चला है, कन्वीनियंस का मतलब क्या है कि हमारे पास आसानी, इजी वे कौन सा होगा, लाइक अब मैंने सैंपलिंग करनी है जी, मुझे सैंपल चूज करना है, ठीक है, अब उस सैंपल के लिए मैंने करनी है स्टडी, उस स्टडी के लिए मैंने जाना जी, लाइक मैंने पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा जी कि मुझे ना पंजाब जो है ना उसके अंदर मैंने देखना जी कि इतनी एरियाज ऐसे हैं जिनकी फील्ड जो है वो बड़ी ग्रो अप है, जिनकी फर्टिलाइजेशन जो है बहुत ज्यादा हाई है बाय नेचर, कुदरती तौर पर वो जमीनें जो है वो ज़राअत के लिए बहुत अच्छी हैं,
अब मैंने क्या किया, मैं जिस लोकेलिटी से बिलोंग करता हूँ, लाइक मैं सहीवाल से बिलोंग करता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने देखा यार मेरे लिए कन्वीनियंस ये कि मैं सहीवाल से मुल्तान जाऊँ या मैं लाहौर जाऊँ या मैं किसी दूर की सिटी के अंदर मूव करूँ, इससे बेटर ये है कि मैं जबलपुर को चूज कर लेता हूँ, कमालिया को चूज कर लेता हूँ, साहिवाल के सराउंडिंग अंदर एरिया को चूज कर लेता हूँ। तो वो एरिया जिनको जो कि मेरे लिए कन्वीनियंट है मैंने उनको चूज कर लिया और उनके ऊपर मैंने स्टडी की और स्टडी के ऊपर मैंने क्या कर दिया, रिजल्ट्स क्रिएट कर दिए। तो कन्वीनियंस के अंदर जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो कभी पावरफुल नहीं होंगे, बिकॉज आपने तो अपने लिए आसानी ढूंढी है, आप तो बेसिकली स्ट्रगल ही नहीं किया आपने। और उसके अलावा आपका टाइम बच गया, आपका पैसा बच गया। फायदा ये है कि आपका टाइम जो है वो कंजप्शन कम होती है, आपकी मनी कंजप्शन कम होती है, लेकिन इससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो मोस्टली एक्यूरेट नहीं होते। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्नोबॉल सैंपलिंग, इसको नेटवर्क सैंपलिंग बोलते हैं और चेन एफर्ट भी बोलते हैं। ओके, तो स्नोफॉल जो है, सॉरी स्नोबॉल जो है, स्नोबॉल सैंपलिंग जो है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट सैंपलिंग है। अगर हम लोग पीपीएससी एग्जाम्स की बात करेंगे या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है तो उसके अंदर जो स्नोबॉल सैंपलिंग होती है उसके बारे में मोस्टली क्वेश्चंस किए जाते हैं। और अगर आप लोग कोई बुक स्टडी करते हैं तो आप लोगों को शायद ही किसी बुक के अंदर जो है वो स्नोबॉल सैंपलिंग जो है उससे कोई टॉपिक मिलेगा या उसके बारे में कोई कह लेंगे कोई विजन दिया जाएगा या कोई भी क्लैरिफिकेशन दी जाएगी। ओके, तो स्नोबॉल सैंपलिंग बेसिकली क्या है, लाइक मेरे पास है जी, उसमें क्या करता है रिसर्चर, क्या करता है रिसर्चर, करता ये है कि उसने 2 मेंबर चूज कर लिए, ठीक है। उन 2 मेंबर्स उसने कहा कि आप फर्दर अपनी क्वालिटी के कोई 2 से 3 मेंबर्स और ऐड करें। वो 2 से 3 मेंबर्स और ऐड करेंगे और वो 2 से 3 मेंबर्स को, वो जो पिछले 2 मेंबर्स होंगे वो फर्दर जो है वो उनको गाइड करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप अपनी एबिलिटीज के 2 से 3 मेंबर्स हम और ऐड करें। ऐसे ही वो मेंबर्स जो है ऐड होते रहेंगे और वो मूवमेंट करते रहेंगे, हमारे पास वो एक नेटवर्क बनता रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। तो देखिए स्नोबॉल सैंपलिंग की बेहतरीन एप्लीकेशन है हमारी लाइफ के अंदर। लाइक आजकल अगर हम लोग डिजिटल मीडिया है हमारे पास, जो जितनी वर्किंग है वो मोस्टली ऑनलाइन हो रही है और आप लोग देखेंगे कि हमारे पास बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल बिजनेस बन रहा है। वो क्या है हमारे पास, नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है, एक कंपनी का ऑनर बनता है, आप कह लेंगे वो एग्जामिनर है, वो रिसर्चर है। उस रिसर्चर ने क्या किया, उसने 2 बंदे हायर किए, उन 2 बंदों को उसने गाइडेंस दी कि हमने इस तरह के बंदे जो हैं, हमने ये चीज जो है ये प्रोडक्ट उसको हमने सेल करना है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने अपने फर्दर आगे से 2 या 3 बंदे ऐसे सिलेक्ट करें जिनमें ये क्वालिटीज हो कि वो इस प्रोडक्ट को सेल कर सके। वो जो 2 बंदे होंगे आगे फिर 2-2 3-3 बंदों को अरेंज करेंगे। वो 2-3 बंदों को अगेन इंस्ट्रक्शंस देंगे कि भाई हमें कुछ मेंबर्स ऐसे आगे आप चूज करें जिनमें ये एबिलिटीज हो कि इस प्रोडक्ट को सेल कर सकें। तो इस तरह से उसकी एक चेन बन दी जाएगी। तो वो जो सैंपल जनरेट होगा, वो जो नेटवर्क बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है जी, वो स्नोबॉल सैंपलिंग है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अंदर क्या है, हमारे पास चूज होने के चांसेस क्या है, सेम चांसेस है। ओके, तो उसमें सबसे पहला है जी सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग अंदर क्या है जी, एक बंदा जो है उसने कोई लोकेलिटी के अंदर एंटर हुआ, एंटर होने के बाद उसको पता चला अच्छा ये लोकेलिटी है, ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में मैंने 10 बंदे जो चूज करने हैं। वो एंटर होगा, एंटर होते देखेगा अच्छा जी ठीक है जी आप आ जाए, आप आ जाए, आप आ जाए। आपने वो स्टैंड अप की कॉल देगा, 10 बंदों को वो निकाल लेगा। उसको नहीं पता इसमें एबिलिटीज क्या है, जिस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए मैं चूज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, तो वो उस चीज को बिल्कुल भी ध्यान में रखेगा, वो सैंपल चूज कर लेगा। अच्छा, ये जो रैंडम सैंपलिंग होती है इसका बेनिफिट ये है हमारे पास कि हम लोग कभी भी बायस नहीं हो सकते, हम कभी भी पर्सनल नहीं हो सकते, ठीक है। हम रैंडमली चीजों को चूज करेंगे, ठीक है, और हम उसके ऊपर रिजल्ट जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, नुकसान इसका ये होगा कि हमें पता ही नहीं है कि एक सैंपल जो हम लोग चूज कर रहे हैं, जो हम लोग मेंबर ले रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे यूनिट्स हम लोग ऐसे छोड़ दें जो कि हमारे स्टडी के लिए बहुत इफेक्टिव हो, जो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड सैंपल्स की या रैंडम सैंपलिंग की हमारे पास, कि रैंडम सैंपलिंग जो है हमारे पास, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग जो हमारे पास क्या होती है, ठीक है जी। उसमें सबसे पहली बात होती है वो होती है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग बेसिकली क्या है, देखिए स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग जो है वो बहुत अच्छा वे है हमारे पास सैंपलिंग का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब मेरी कम्युनिटी है, मैंने लेनी है जी वहां से, मैं वहां से स्टडी कर रहा हूँ, मैंने वहां से डाटा कलेक्ट करना है कि कितने मेल जो है वो जॉबिंग कर रहे हैं, कितने फीमेल जो है जॉबिंग कर रहे हैं, और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 15 से 20 की एज के अंदर हैं जो कि वर्किंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं विद देयर एजुकेशन। ओके, तो मुझे इसके लिए क्या करना है, मैंने ग्रुप्स बना लूंगा। सबसे पहले मैं डाटा कलेक्ट करूंगा, डाटा में से मैंने क्या करना है जी,
ग्रुप्स बना लेने हैं। मैं तो ग्रुप को सेपरेट करूंगा, फीमेल के ग्रुप को सेपरेट करूंगा, उसके बाद स्टूडेंट्स जो होंगे उनके ग्रुप्स को क्या कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा। उनको ग्रुप बनाने के बाद हमने क्या करना है, उसके ऊपर प्रोसेस अप्लाई करना है सिंपल रैंडम सैंपलिंग का। हम उसको क्या करेंगे, हम उसको अनबायस होके हम उसमें से मेंबर चूज करेंगे, मेल्स में से सैंपल ले लेंगे, फीमेल में से सैंपल ले लेंगे, चूज कर लेंगे और रैंडम सैंपल हम लोग चूज करेंगे। मींस वो हमारे पास क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी, हर एक कोई चांस होंगे, हम किसी को भी रैंडमली चूज कर लेंगे वहां से। इस तरह से हम लोग स्टूडेंट्स को चूज कर लेंगे, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, अपने रिजल्ट्स में उनको वेरीफाई करवाएंगे। उसके बाद आती है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग जो हमारे पास क्या है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग हमारे पास बहुत अच्छा वे है सैंपलिंग का, आसान है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम है, इसके अंदर टाइम नहीं कंजप्ट होता हमारा, इजी वे होता है और बड़ा सिस्टमैटिक, बड़ा रेंज मेथड होता है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना होता है, लाइक देखिए सिस्टमैटिक सैंपलिंग के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। लाइक आपके पास मेंबर्स हैं और यूनिट्स को मैं नाम दे देता हूँ, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास 9 पर्सन है। ठीक है, इनमें मैंने 3 वाले चूज करने हैं, ओनली 3 पर्सन। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम सेट कर लेंगे, गोल सेट कर लेंगे। अच्छा टीम में सेट करने हैं तो क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि ऐसा करो, पहला मेंबर चूज कर लो, उसके बाद हर 2 मेंबर छोड़ो, तीसरा चूज कर लो। लाइक फिर क्या हो जाएगा, 2 मेंबर छोड़े, तीसरा चूज कर लिया, फिर 2 मेंबर छोड़े और तीसरा कर लिया, हमने चूज कर लिया। तो हमने सैंपल कौन सा चूज कर लिया जी, 1 4 और 7। तो ये वो यूनिट्स है जो हमने क्या कर लिए, चूज कर लिए हैं। तो सिस्टमैटिक के अंदर हमारी स्टडी जो है बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है, बिकॉज ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा बंदा जो कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा यूनिट जो है वो मिसप्लेस हो जाए, मिस रह जाए, जिसके ऊपर हम अपनी स्टडी को लें और एनालिसिस जो है वो एक्यूरेट ना हो। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक चीज होती है, लाइक ये यूनिट जो है ये एम्प्लॉय हैं किसी फैक्ट्री के, किसी भी यूनिट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय हैं। अब इन एम्प्लॉयज का हमें डाटा लेना है। अब इन डाटा को अभी हमने सेट किया, अब इसको रेंज ऐसे कर लिया कि हर तीसरे नंबर पे फीमेल आ रही है और बाकी मेल जो दरमियान में रह गए। इसका मतलब ये यहाँ पे आपकी सिस्टमैटिक स्टडी जो है वो क्या हो जाएगी, ड्रॉबैक्स दे देगी, बहुत ज्यादा एरर्स दे देगी आपको। तो उसमें आपने इस चीज को जो है वो आप लोगों ने कह लें कि आप लोगों ने इस चीज को विजन के अंदर रखना है कि ऐसा ना हो कि आप लोग ऐसी स्टडी कर लेंगे, आप लोग जस्ट फीमेल्स को उठा कर लेके उसके ऊपर स्टडी कर लें, मेल्स जो है वैसे वैसे बेचारे रह जाए, उनकी स्टडी ना हो सके। ठीक है, तो उनको आपने इस तरह सेट करना। लाइक हम लोग क्या करेंगे, हम 2 को सेट कर लेंगे। ठीक है, 2 को सेट करेंगे, उसके बाद 2 को चूज करेंगे, छोड़ देंगे, फिर तीसरे को चूज करेंगे, फिर 2 को छोड़ देंगे। इस तरह से मूव करके हम लोग सीक्वेंस जो है उसको सेट कर लेंगे और सिस्टमैटिक स्टडी जो है हमारी इस तरह से होगी। उसके बाद क्लस्टर सैंपलिंग हमारे पास क्या है, क्लस्टर सैंपलिंग के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेता हूं, मैं उस एग्जांपल से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे पास क्लस्टर सैंपलिंग हमारे पास क्या होती है। ओके, क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास पाकिस्तान है, तो इस पाकिस्तान में से मैंने 500 पीपल है जिनकी मैं स्टडी करनी है। अब मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले पाकिस्तान में इंटर हो गया। इंटर होने के बाद मैंने क्या किया जी, मैं चूज कर लिया कि भाई इधर पंजाब है, ठीक है, ये सिंध है, ये जनाब बलूचिस्तान है और ये सरहद है। ठीक है, ये पंजाब है, ये सिंध है, ये बलूचिस्तान है और ये क्या जी, सरहद है। ओके, अच्छा अब इनमें से मैंने क्या किया भाई, इनमें से 5000 पीपल जो उनको स्टडी कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई 2000 बंदा ना पंजाब में से चूज कर लेते हैं। 2000 बंदा पंजाब में चूज करेंगे, मतलब क्या है जी, मैंने सब एरिया जो ले लिया, मैंने ले लिया जी लाहौर और इसके साथ मैंने कोई और एरिया चूज कर लिया। मैंने कहा जी मैं इसके साथ फैसलाबाद ले लेता हूँ। इन 2 एरिया में गया, वहां से मैंने पर्सन जो है चूज किया, मैंने यहाँ से 2000 बंदा जो कलेक्ट कर लिया, 2000 बंदा मैंने यहाँ से यूज कर लिया। फिर मैं बलूचिस्तान चला गया जी। बलूचिस्तान जाके मैंने क्या किया जी, मैंने केपी की जो था उसको ले लिया जी, सॉरी बलूचिस्तान में चला गया मैं। ठीक है, मैं जी जफराबाद चला गया जी। ठीक है जी, मुजफ्फराबाद चले गए जी। मुजफ्फराबाद जाके मैंने वहां से क्या किया जी, मैंने 1000 बंदा वहां से कलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या चला गया जी, सिंध में आ गया। सिंध में मैं कराची में चला गया। कराची में जाके मैंने क्या किया जी, कराची में जाके मैंने 1000 पर्सन जो था वहां से मैंने चूज कर लिया, रैंडमली सेलेक्ट कर ली थी, ये पर्सन मैं अपनी स्टडी के अंदर रखूंगा। फिर मैं सरहद चला गया। ठीक है, सरहद सिटीज का मुझे नाम नहीं पता, तो आप कोई सिटी जिसकी चूज कर लें कोई भी, और वहां से आप लोगों ने कलेक्शन कर ली, 1000 बंदे की कलेक्शन आपने वहां से कर ली। ठीक है, अब आपने टोटली 5000 मेंबर जो वहां से चूज कर लिए, उनके ऊपर आपने क्या की, अपनी स्टडी की। इसका मतलब ये है कि हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप मूव करते जाएंगे और वहां से हम लोग करेंगे अपनी स्टडी जो है उसको कंडक्ट करेंगे। अच्छा, अब ये सारी सैम्पलिंग हमने पढ़ ली, तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि फिर इतनी सैम्पलिंग पढ़ने के बाद हम कौन सी चूज करेंगे, ऐसा कौन सा वे है जिसको हमने चूज करना है अपनी स्टडी को, अपनी कोई भी प्रॉब्लम इसको स्टडी करते हुए।
तो बात ये है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मेथड नहीं जिसको हम लोग बोले ये बहुत कन्वीनियंट है और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा और उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। ऐसा है कि जैसी सिचुएशन होगी हमारे पास उसके ऊपर हम लोग डिपेंड करेंगे। सैम्पलिंग को चूज करते हुए हमने बेसिकली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करना है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम, हमारा जो प्रॉब्लम है उसका नेचर क्या है, ठीक है जी। उसके बाद हमें सेट करना है कि हमारे पास सैंपल का साइज क्या होगा, उसके हिसाब से हम लोगों ने सैम्पलिंग का कौन सा वे चूज करना है। सॉरी, सबसे पहला काम तो आपने देखना कि हमारे पास जो स्टडी है उसमें हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करनी है, नॉन प्रोबेबिलिटी करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखना है जी, हमने देखना है कि हमारे पास सैंपल साइज हमने कितना रखना है, उस सैंपल साइज के हिसाब से हमें देखना है कि सैम्पलिंग का कौन सा मेथड जो है हमारे पास एक्यूरेट होगा। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास टाइम इन्वेस्टमेंट कितनी है, हम कितना टाइम जो है वो दे सकते हैं, फिर उसके हिसाब से हमने सैम्पलिंग को चूज करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें देखना है कि हमारा पैसा कितना इन्वेस्ट हो रहा है, कितनी मनी हमें इन्वेस्ट करनी पड़ रही है इस सारी स्टडी के ऊपर, फिर उसके हिसाब से हमें सैंपल जो उसको क्या करना है, सेट करना है। जहां पे हमारे सारे पैरामीटर जो है सेट होंगे उस सैंपलिंग को हमें चूज करके हमारी स्टडी जो उसको हम लोग करेंगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर हमारे डिफरेंट सैंपलिंग के जो मेथड्स होंगे उनको हम लोग यूज करेंगे, यूज करके हम लोग अपनी स्टडी जो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो होप सो आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। तो काइंडली आप लोगों ने क्या करना है, आपने मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। देखें आप लोगों के लिए कंटेंट्स लेके आता हूँ, आप लोगों के लिए वर्किंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम जो कंजप्ट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो इसके ऊपर वेस्ट करनी पड़ती है। तो काइंडली आप लोग मेरे लेक्चर को करेंगे, आप इसको सीख करें, इसको प्रॉपर देखें, शुरू से लेकर एंड तक इसको देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।